नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवाब और आज मैं जो आपको किस्सा सुनाने जा रहा हूं, यह घटना मेरे दोस्त की आप बीती है, जो कि बहुत डरावनी और सच्ची घटना है। यह कहानी सुनने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो बिना देर किए हुए शुरू करते हैं आज का यह खौफनाक किस्सा। बारिश की वह तूफानी रात, बाहर बिजली कड़क रही थी और तेज हवाएं पेड़ों को झकझोर रही थी। शांति नगर गांव का हर निवासी अपने घर के भीतर दुबका हुआ था, मगर रघु काका का मन बेहद बेचैन था। गांव में एक अजीब अफवाह फैली हुई थी कि जब भी ऐसी तूफानी रात आती है, कोई न कोई अनहोनी जरूर होती है। रघु काका गांव के सबसे जानकार और सम्मानित व्यक्ति थे। वह अकेले अपने पुराने झोंपड़े में बैठे खिड़की से बाहर झांक रहे थे। उनकी उम्र करीब 60 साल की थी और उनके बालों की सफेदी उनके अनुभवों की कहानी बयां करती थी। अचानक उसकी चिंता और बढ़ गई जब उन्होंने दरवाजे पर एक अजीबोगरीब दस्तक सुनी। कौन हो सकता है इस वक्त? रघु काका ने खुद से कहा और दरवाजा खोलने के लिए बढ़े। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, एक अजनबी खड़ा था। वह पूरी तरह से भीगा हुआ था और उसकी आंखों में एक डरावनी चमक थी। काका, मुझे इस तूफान में आराम दीजिए, मैं बाहर भटक गया हूं, उसने कांपती हुई आवाज में कहा। रघु काका ने उस अजनबी को अंदर आने दिया। उसने खुद को विजय बताया, लेकिन उसके हाव भाव रघु काका को बेचैन कर रहे थे। ऐसे लगा जैसे विजय कुछ छुपा रहा हो। रघु काका ने उससे पूछा, तुम यहाँ कैसे आए और इस तूफानी रात में बाहर क्यों भटक रहे हो? विजय ने जवाब दिया, मैं अपने घर लौट रहा था, लेकिन मेरी गाड़ी खराब हो गई, मजबूरी में यहाँ तक आना पड़ा। विजय की बातों में सच्चाई की कमी महसूस कर रघु काका उसे गैर से देखने लगे। तभी विजय ने अचानक कहा, काका, आपके घर के पीछे कोई है, मैंने खिड़की से देखा है। रघु काका का दिल बहुत धड़कने लगा। उन्होंने खुद को संभाल कर एक खिड़की से बाहर देखा। बिजली की चमक के बीच उन्होंने एक परछाई दिखाई दी जो धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। ऐसा लग रहा था। रघु काका ने घबराकर वापस मुड़कर देखा, लेकिन विजय वहां नहीं था। कमरे में सिर्फ सन्नाटा था। बाहर तेज बारिश की आवाज और बिजली की गड़गड़ाहट थी और रघु काका के दिल की धड़कनें जैसे इस तूफानी रात की तान में मिल गई थी। रघु काका ने हिम्मत जुटाई और सोचा, यह क्या हो रहा है? विजय कहाँ गया और वह परछाई कौन थी? इस तूफानी रात का अंत कैसे होगा? यह सोचते हुए उनका मन असमंजस में पड़ गया। यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आगे क्या होगा यह जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ एंड तक। तो होता क्या है, रघु काका के मन में डर और चिंता की लहर दौड़ गई। विजय का अचानक गायब हो जाना और वह रहस्यमयी परछाई, ये सब घटनाएं मानो किसी अनहोनी का संकेत दे रही थी। रघु काका ने दरवाजे की कुंडी को कसकर पकड़ लिया और खुद को हिम्मत बढ़ाई। उन्होंने सोचा कि चाहे जो हो जाए, उन्हें इस रहस्य का सामना करना ही होगा। रघु काका ने धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए दरवाजा खोला और बाहर झांक कर देखा। बारिश की तेज बारिश और बिजली की चमक ने माहौल की ओर भयावह बना दिया था। पेड़ की ओर ध्यान देने पर उन्होंने देखा कि वह परछाई अब भी वहीं थी। परछाई की हरकतें अनियमित थी, मानो वह किसी अदृश्य शक्ति से संचालित हो रही हो।
रघु काका ने धीरे धीरे उस की ओर कदम बढ़ाए। हर कदम के साथ उनके मन में सवाल उठ रहे थे, क्या ये परछाई विजय है या फिर कोई और? उनके कानों में विजय की बात गूंज रही थी, काका आपके घर के पीछे कोई है। जैसे जैसे रघु काका परछाई के करीब पहुंचे, उनकी धड़कनें और तेज हो गई। लेकिन जब वह परछाई के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वह सिर्फ एक पेड़ की शाखा थी जो हवा में हिल रही थी। उन्होंने राहत की सांस ली, लेकिन विजय का गायब होना अब भी एक बड़ा सवाल था। तभी अचानक एक चीख ने रघु काका का ध्यान खींचा। वह चीख घर के अंदर से आई थी। उन्होंने दौड़ते हुए वापस घर की ओर गए और घर के अंदर पहुंचते ही रघु काका ने देखा कि उनके कमरे में एक अजीब सी रोशनी फैल रही थी। विजय कमरे के कोने में खड़ा था। उसकी आंखें अब सामान्य नहीं थी, वह लाल और चमकदार हो चुकी थी। विजय की आवाज में एक डरावनी गूंज थी, तूफान की यह रात हमारे बीच की दीवार को मिटा देती है। रघु काका ने उसकी आंखों में देखा और वह समझ गया कि विजय पर किसी अज्ञात शक्ति का प्रभाव है, यानी कि आत्मा। वह कुछ कहने ही वाले थे कि विजय ने अचानक अजीब सी भाषा में कुछ बदबुदाना शुरू कर दिया। उसके शब्द रघु काका के सिर में गूंज रहे थे, जैसे कोई प्राचीन मंत्र हो। कमरे की रोशनी और तीव्र हो गई और रघु काका ने देखा कि विजय का शरीर हवा में लहराने लगा। वह चीखने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनकी आवाजें जैसे गुम हो गई थी। तभी कमरे का दरवाजा अचानक से खुला और एक औरत अंदर आई। वह औरत कोई और नहीं बल्कि गांव की एक रहस्यमयी महिला सुहासिनी थी। गांव वाले उसे जंगल की औरत कहते थे, क्योंकि वह अक्सर जंगल में अकेली घूमती रहती थी। सुहासिनी ने कमरे में प्रवेश करते ही विजय की ओर इशारा किया और बोली, तूफान की रातें अतीत के घाव खोल देती हैं। विजय अब यहाँ नहीं है, यह सिर्फ उसका शरीर है जिसे बुरी आत्मा ने जकड़ रखा है। रघु काका सुहासिनी की बात सुनकर अवाक रह गए। वह जानते थे कि सुहासिनी के पास कुछ अनोखी शक्तियां हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वह इस हद तक विजय को पहचान पाएगी। सुहासिनी ने रघु काका से कहा, हमें जल्दी कुछ करना होगा, वरना विजय हमेशा के लिए खो जाएगा। रघु काका ने बिना समय गवाए सुहासिनी की मदद करने का फैसला लिया। उन्होंने सुहासिनी के निर्देशों का पालन करते हुए कमरे में कुछ जड़ी बूटियां छिड़की और कुछ मंत्रों का उच्चारण किया। धीरे धीरे विजय की हालात सुधरने लगे और उसकी आंखों में लालपना कम हो गया। विजय अब होश में आ गया था, लेकिन उसकी याददाश्त में कमी थी। उसे कुछ भी याद नहीं था कि उसके साथ क्या हुआ था। रघु काका और सुहासिनी ने उसे संभाला और उसे बाहर ले आए। सुहासिनी ने रघु काका को समझाया कि यह तूफानी रातें केवल अंधेरे की ताकतों को बढ़ावा देती है और गांव में कई रहस्यमयी घटनाओं का कारण बनती है। उन्होंने रघु काका से कहा कि विजय की सुरक्षा के लिए उसे कुछ समय तक गांव में ही रहना होगा। रघु काका और विजय दोनों इस रहस्य से परेशान थे, लेकिन वह जान गए थे कि उनके सामने अब भी कोई अनसुलझे रहस्य बाकी हैं। सुहासिनी ने उन्हें आश्चर्य दिया, वह हमेशा उसकी मदद के लिए तैयार रहेगी। सुहासिनी ने विजय को सुरक्षित रखने के लिए रघु काका के घर में ही रहने का फैसला लिया। गांव की रहस्यमयी घटनाओं की वजह जानने के लिए
उन्होंने रघु काका के साथ मिलकर छानबीन शुरू की। रघु काका और विजय दोनों के मन में अनगिनत सवाल थे, लेकिन सुहासिनी के पास शायद इन सवालों का जवाब हो सकते थे। रघु काका ने सुहासिनी से पूछा, ये तूफानी रातें हमारे गांव को हमेशा क्यों परेशान करती हैं? सुहासिनी ने एक लंबी सांस ली और बोली, यह सब एक प्राचीन शाप का परिणाम है। गांव के पुराने मंदिर में एक शक्तिशाली आत्मा को वर्षों पहले कैद किया गया था। जब भी तूफानी रात आती है, वह आत्मा मृत्यु होने का प्रयास करती है। रघु काका और विजय ने हैरानी से सुहासिनी की ओर देखा। यह कहानी गांव की पुरानी मान्यताओं के फिर से जिंदा कर रही थी। सुहासिनी ने आगे बताया कि जब वह जंगल में अकेली घूमती थी, तब उसे इस आत्मा के संकेत मिले थे। उसने महसूस किया था कि यह आत्मा गांव के लोगों को नुकसान पहुंचाना चाहती है। विजय, जो अब धीरे धीरे अपने होश में आ रहा था, ने पूछा, तो हम इसे रोकने के लिए क्या क्या कर सकते हैं? सुहासिनी ने गंभीरता से जवाब दिया, हमें उस मंदिर में जाकर उस आत्मा को फिर से कैद करना होगा। इसके लिए हमें प्राचीन मंत्र और एक अजीब से मोली जैसे कि तावीज की जरूरत होगी। रघु काका, विजय और सुहासिनी ने मिलकर मंदिर जाने की तैयारी शुरू की। वह तीनों जानते थे कि यह काम आसान नहीं होगा, लेकिन गांव की सुरक्षा के लिए उन्हें यह करना ही पड़ेगा। उन्होंने जंगल के रास्ते मंदिर की ओर बढ़ना शुरू किया। रात का समय था और तूफान की गड़गड़ाहट अभी भी जारी थी। जैसे जैसे वह मंदिर के करीब पहुंचे, उन्हें एक अजीब सी ऊर्जा महसूस होने लगी। मंदिर के आसपास की हवा भारी हो गई थी और एक भयानक सन्नाटा छाया हुआ था। रघु काका ने विजय और सुहासिनी की ओर देखा और इशारे में बताया कि वह सावधान रहें। मंदिर के भीतर पहुंचते ही उन्हें एक शक्तिशाली चमक दिखाई दी। यह वही आत्मा थी जो मृत्यु होने के लिए संघर्ष कर रही थी। सुहासिनी ने एक विशेष धूप जलाकर मंदिर के बीच में रखी और मंत्र पढ़ने लगी। रघु काका और विजय ने भी उनका साथ दिया और वह तीनों एक साथ आत्मा को रोकने के लिए पूरी ताकत से जुट गए। आत्मा ने कई बार बाधा डालने की कोशिश की, लेकिन तीनों को संयुक्त प्रयासों के आगे वह विफल रही, नाकाम रही। धीरे धीरे सुहासिनी ने मंत्रों ने आत्मा को शांत कर दिया। आत्मा की ऊर्जा मंदिर के भीतर समा गई और वह फिर से कैद हो गई। आत्मा के कैद होते ही मंदिर में शांति छा गई। रघु काका, विजय और सुहासिनी ने राहत की सांस ली। उन्होंने गांव के लोगों के लिए एक बड़ा संकट टाल दिया था। गांव लौटकर उन्होंने सभी को इस घटना में बारे बताया। गांव के लोग सुहासिनी की मदद के लिए उनका आभार व्यक्त करने लगे। विजय की याददाश्त भी अब पूरी तरह से वापस आ गई थी। उसने महसूस किया कि उसकी गाड़ी की खराबी और इस आत्मा की वजह से ही वह इस तूफानी रात में गांव में फंस गया था। गांव में अब शांति लौट आई थी और रघु काका और सुहासिनी ने विजय को सुरक्षित उसके घर पहुंचाने की मदद की। इस अनुभव ने विजय को जिंदगी का नया मोड़ दिखाया और उसने यह तय किया कि वह गांव के लोगों की मदद के लिए आगे भी आता रहेगा। शांति नगर गांव की यह रहस्यमय कहानी एक उदाहरण थी कि कैसे एक प्राचीन शाप और आत्मा गांव के लोगों के लिए खतरा बन सकती है। रघु काका, विजय और सुहासिनी के साहसिक प्रयासों और इस संकट को टाल दिया। अब गांव में एक फिर से शांति थी और लोग इस घटना को हमेशा के लिए याद रखने वाले थे। और ये कहानी दोस्तों एकदम सच्ची है।
हम नाम नहीं बताएंगे और गांव का नाम नहीं बताएंगे। ये कहानी एकदम सच्ची घटना पे आधारित है। तो कहानी आपको अच्छी लगी हो, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। कमेंट करें कि आप कहां से यह कहानी सुन रहे हो, कहां से बिलोंग करते हो। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि हम हफ्ते में 2 बार सच्ची घटना पर स्टोरी अपलोड करते हैं, जो कि एकदम सच्ची घटना पे आधारित होती है। तो मिलते हैं दोस्तों अगली कहानी में। धन्यवाद दोस्तों।